थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि यहाँ बिलीव करें या ना करें की बात आ जाती है। वी रिस्पेक्ट ऑल बिलीफ सिस्टम्स और वी नो कि सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं। इसीलिए जब पुनर्जन्म की बात आती है तो हम इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी कहते हैं। पुनर्जन्म, रेनेसा, रीबर्थ, आप कुछ भी कह लीजिए, ये है ही ऐसा टॉपिक। मगर गीता इस पर क्या कहती है, चलिए आज जानते हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड। मैं मानसी हूँ आपके साथ। कहते हैं गीता से बेहतर तो कोई मोटिवेशन ही नहीं, और अगर लाइफ की उलझनों से बाहर निकलना है तो गीता को पढ़ना होगा, समझना होगा। ना सिर्फ पढ़ना समझना बल्कि रियल लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। और इसी मोटिव से रोजाना मिलते हैं यहाँ पर हम। एक श्लोक गीता से जानते हैं इन संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, और उसका मतलब इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म समझते हैं। आज का श्लोक है गीता के चैप्टर 2 से श्लोक 22। कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शरीरणी विहाय जीर्णा नयान्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो हुआ भाई संस्कृत में। अब इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन पर आते हैं। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन व्हिच सेज, एज अ पर्सन शेड्स worn out garments and wears new ones, likewise at the time of death the soul casts off its worn out body and enters a new one. हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल, जो कहता है कृष्ण नेचर ऑफ द सोल को एक्सप्लेन करने के लिए पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट समझाते हैं गीता में। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उन्हें छोड़ के नए ले आते हैं। हम जिस तरह पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें ले आते हैं, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया, हम जीवन भर उसे नहीं रखते, हमें उसकी ज़रूरत है तो हम नया ले आते हैं जब किसी भी चीज़ की एक्सपायरी हो जाती है। ठीक वैसे ही इन द सेम मैनर द सोल रिमेन्स अनचेंज्ड when it discards its worn out body and takes birth in a new body elsewhere. आत्मा कभी नहीं मरती। इसके बारे में मैंने पहले गीता अनप्लग्ड में बात की है इन प्रीवियस एपिसोड। आप वो देख सकते हैं गीता अनप्लग्ड प्लेलिस्ट पर जाकर ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। फिर से इस श्लोक पर लौट कर आते हैं। कृष्णा सेज इन गीता कि जब बॉडी की एक्सपायरी हो जाती है तब आत्मा को एक नई बॉडी मिल जाती है। दैट इज पुनर्जन्म। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई हमने तो यही जन्म देखा है और हम इसी पर ही बिलीव करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पढ़ने के बाद उन्हीं लोगों का ही एक थॉट जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ अबाउट रीबर्थ, कि जब कोई इंसान ब्लाइंड, अंधा पैदा होता है, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? सबकी शुरुआत भी तो इक्वल होनी चाहिए ना, अगर इसी जन्म से सब शुरू होना है। नो कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यार पास्ट लाइफ डिसाइड्स व्हाट वी विल बिकम इन द नेक्स्ट लाइफ। ये एक लॉजिक जो दिया जाता है अमूमन पुनर्जन्म को लेकर, क्योंकि गीता में रीबर्थ की बात कही गई है। मेरा मोटिव पूरा हुआ आज का श्लोक आपको समझाने का। अब मिलेंगे अगले दिन गीता के नए श्लोक के साथ, उसका मतलब जानेंगे, अपनी लाइफ को सिंपल बनाएंगे विद गीता अनप्लग्ड ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ।